बच्चों, आपकी माध्यमिक परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसकी आंसर की आपको बता रहा हूँ। और आप चेक करना आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और जितने आपके सही हो रहे हैं आपका जो स्कोर है वो मेरे को कमेंट में लिख कर भेजना। प्रश्न देखोगे आप, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। उसके बाद में इसका आप दूसरा प्रश्न देखोगे, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आप देखोगे, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। देखोगे, निम्न में से किसे एक नए युग का प्रतीक कहा गया? तो ये हो जाएगा कपास। उसके बाद में आप देखोगे आगे वाला प्रश्न, पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? ये हो जाएगा भारत। उसके बाद में किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? ये हो जाएगा बेल्जियम। उसके बाद में आप देखोगे, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है वह है? ये हो जाएगा नारीवादी। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखोगे आप, सेवन पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा? तो ये हो जाएगा नेपाल। और आप प्रश्न देखोगे, बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है? तो इसका हो जाएगा उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए। उसके बाद में आगे देखोगे 10वां प्रश्न, भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न देखोगे, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है? तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम प्रगलन। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न आप देखोगे, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है? ये हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। आप देखोगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न, तो दूसरे का प्रथम हो जाएगा या पहला हो जाएगा, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया। और दूसरे में हो जाएगा, सुंदर लेखन की कला सुलेखन या फिर कैलीग्राफी कहलाती है। उसके बाद में आप देखोगे तीसरा प्रश्न, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना या आज़ाद हुआ? उसके बाद में आप देखोगे आगे वाला प्रश्न, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखोगे, वस्तु विनिमय, पांचवें में क्या आएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न आप देखोगे, 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद आप तीसरा प्रश्न देखोगे, 1800 तीसरे का पहला देखोगे, 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई? तो इसका हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद में इसका तीसरे का दूसरा देखोगे, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा विश्व बैंक। उसके बाद में आप देखोगे, जोहानसन गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया? ये हो जाएगा प्रिंटिंग मशीन या फिर छपाई यंत्र। उसके बाद में आप देखोगे आगे वाला प्रश्न, दीनदयाल पतन या बंदरगाह है कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात। उसके बाद में जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि को गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। उसके बाद में आप देखोगे, आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसानों ने पानी की अधिक खपत वाली फसलों व व्यावसायिक फसलों को स्थानांतरित कर दिया। आगे वाला प्रश्न देखोगे, समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? तो किसी दो देशों के नाम बताने हैं? तो इसका हो जाएगा जर्मनी और स्वीडन। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखोगे, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? ये हो जाएगा जन्म पर, जाति और धर्म पर आधारित होता है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखोगे, 9वां प्रश्न देखोगे आप, बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया? ये हो जाएगा फेडिकोर। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखोगे, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि। आगे वाला प्रश्न देखोगे आप, ग्रामीण क्षेत्र में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? कोई एक उदाहरण दीजिए। इसका हो जाएगा, मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर संरक्षण किया जाता है, जैसे वेतन। उसके बाद में आप इसका 12वां प्रश्न देखोगे, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं दो लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। ये हो जाएगा, आय में वृद्धि करना, सुरक्षा और समानता का अधिकार प्राप्त करना। में आप 23वां प्रश्न देखोगे,
तो इसके अंदर क्या है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह अयस्क खानों को अंकित करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख कर्नाटक के अंदर है। उसके बाद में आप देखोगे रत्नागिरी, यह महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद में आप चित्रदुर्ग देखोगे, ये कर्नाटक के अंदर है। उसके बाद में आप गोवा देखोगे, तो ये गोवा। अथवा का देखोगे आप प्रश्न, तो अथवा वाले प्रश्न के अंदर भी दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह अयस्क खानों को अंकित करना है। तो इसमें आप देखोगे बल्लारी, ये कर्नाटक के अंदर है। चिकमंगलुरु, ये कर्नाटक के अंदर है। बेलाडीला, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। मयूरभंज, ये उड़ीसा के अंदर है।